जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक नया फैक्ट जिसका नाम है डेथ वैली। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ वैली के बारे में, जानेंगे कि ये डेथ वैली क्या है और यहाँ से रिलेटेड जितने भी रहस्य हैं उनके बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। और एज वेल एज आप लोग एक मजे की बात बता दूं कि डेथ वैली इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी हैवी बड़े बड़े पत्थरों को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑटोमेटिकली, यानी कि बिना किसी के फोर्स लगाए वो ऑटोमेटिकली वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको घूमते हुए जाते हुए देखा गया। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के रहस्य छुपे हुए हैं कि आखिर ये पत्थर कैसे मूव कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट डेथ वैली। तो डेथ वैली के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा इसकी लोकेशन की। अगर सपोज दैट हमको डेथ वैली जानना है कि ये है कहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये डेथ वैली है कहाँ पे। तो देखिए डेथ वैली जो है आपको मिलेगी नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसके अंदर एक कंट्री है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके अंदर एक स्टेट है कैलिफोर्निया, शहर है, उस कैलिफोर्निया के पास में आपको मिल जाएगा डेथ वैली। और जो डेथ वैली है, डेथ वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को टहलते हुए घूमते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हुए देखा गया है। और अगर थोड़ा सा आपको बता दूं डेथ वैली के एक्सटेंट के बारे में, तो इसकी अगर बात करें तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि पूरा पूरा मरुस्थल है, डिजर्ट है। यहाँ कोई भी बारिश बहुत ही कम होती है और ये बहुत ही गर्म यानी हॉट प्लेस है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिजर्ट है तो गर्मी तो होगी होगी, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है यहाँ पे डेथ वैली पूरे डिजर्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके एक्सटेंड की यानी इसके प्रसार की। तो जो डेथ वैली है अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये 2.5 मील में फैला हुआ है और पूरब से पश्चिम की तरफ ये 1.25 माइल के अंदर फैला हुआ है। मतलब इसका थोड़ा सा इस तरह का एक्सटेंट है और इसी के अंदर इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि इतने भारी भारी इतने हैवी हैवी पत्थर आखिर मूव कैसे करते हैं। अगर कोई एक इंसान भी चाहे तो एक आदमी तो कभी भी 320 यानी केजी तक के पत्थर को मूव नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ क्या है कि जब कुछ टाइम बाद जाकर के पत्थरों को दोबारा उनका जब सर्वे करा जाता है तो ये भी देखा गया कि यहाँ पे रेस ट्रैक देखे गए हैं। रेस ट्रैक मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जब हम किसी पत्थर को वन प्लेस टू अंदर खिसका करके ले जाते हैं तो उसका एक रास्ता बन जाता है। तो कुछ इस तरह के जो है यहाँ पे रेस ट्रैक भी देखे गए हैं। और ये रेस ट्रैक जो गजब के एकदम कह सकते हैं यहाँ पे रहस्य क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसे देखो तुम पूरा मजा आ जाए, मतलब ये लगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है, इतनी हैवी स्टोन्स जाते कहाँ है और कैसे मूव कैसे कर जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है। और ये जो रेस ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर तक के आपको बने हुए दिख जाएंगे जिसके ऊपर ये जो स्टोन जो खिसक के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और आप लोगों को मैं एक मजे की बात बता दूं कि अभी तक काफी साइंटिस्टों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च करी है, लेकिन किसी ने कंप्लीटली इस रहस्य के बारे में पूरा नहीं बता पाया है। और उन लोग क्या है कि यहाँ पे कंप्लीटली जो है उन लोगों को ये नहीं पता है, मतलब कोई भी इनके अबाउट पूरा कॉन्फिडेंटली जो है डिस्क्राइब करने में अनेबल है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि एक्चुअली में क्या इसके बारे में कुछ पता है लोगों को कि आखिर ये कैसे होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो अभी भी कोई भी इस तरह का सेटिस्फाइड जो है कह सकते हैं कि आंसर नहीं आया हुआ है साइंटिस्टों की तरफ से या किसी पर्सन की तरफ से जो कि इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सके या इसको डिटेल बता सके। बट यहाँ पे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी थियोरी हैं जो कि साइंटिस्टों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा दी गई हुई हैं। तो उनके अबाउट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इनसे रिलेटेड जो भी लोगों के अपने रिसर्च हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, उसके अबाउट बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इनसे रिलेटेड सबसे पहली बार रिसर्च कब हुई और उनसे रिलेटेड कह सकते हैं उन्होंने क्या क्या रिजल्ट दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइंटिस्टों की एक टीम थी और उन्होंने लगभग 1972 के अंदर सबसे पहली बार यहाँ पे रिसर्च करना शुरू किया। और उस रिसर्च में इन लोगों ने पाया कि बहुत सारे जो पत्थर वहाँ पे होते थे वो तो मूव करते थे, लगभग देखा जाए तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद या कुछ टाइम बाद देखते तो उसमें डिफरेंट आता था। लेकिन एक उन्होंने लोगों ने क्या करा था, एक्चुअली वहाँ पे ना लोगों ने सारे पत्थरों के एक नाम रख दिए थे ताकि उनका स्टडी करने में आसानी रहे। तो उसी में से एक कैरिन नाम का जो पत्थर था, स्टोन था, वो लगभग 317 किलोग्राम का था। और उन लोगों ने ये देखा कि लगभग 7 साल बाद भी वो उन लोगों ने देखा कि वो पत्थर अपने जगह से नहीं हिला।
तो इस पर उन लोगों ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी इन लोगों ने कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाए थे, नहीं बता सकते थे कि एक्चुअली ये सब होता कैसे है। उसके बाद लगभग जब कुछ टाइम बाद देखा गया कैरन नाम के पत्थर को, तो उसमें लगभग 1 किलोमीटर के चेंजेस देखे गए, यानी कि ये थोड़ा सा पत्थर मूव तो करता था, लेकिन इन कंपेयर टू अदर स्टोन ये थोड़ा स्लो मूव करता था। थोड़ा इस तरह का यहाँ पे चीजें देखने को मिली। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट्स पर कि इनसे रिलेटेड यानी डेथ वैली के डिस्क्रिप्शन के अबाउट, मतलब लोगों ने जो इसके रीजन बताए हैं, कारण बताए कि आखिर यहाँ पत्थर क्यों मूव करते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे जो फेवरेबल थियरी है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मान्य है जो थियरी, उस थियरी का नाम है यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे साइंटिस्टों ने ये बताया हुआ है सबसे पहले कि एक्चुअली ये जो डिजर्ट है, तो डिजर्ट तो आपको पता ही होगा कि डे में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और नाइट में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो जब नाइट में कोल्ड होता है उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे आइस फॉलिंग भी होती है, यानी हल्की फुल्की आइस फॉलिंग भी होती है, जिससे पतली सी आइस की चादर यहाँ पे जम जाती है। और जब ये आइस जब जमती है फर्श के ऊपर, तो स्टोन और कह सकते हैं कि लैंड के बीच में भी आइस जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि लैंड एंड स्टोन के मिड में यहाँ पे फ्रिक्शन वहाँ कम हो जाता है। और जब यहाँ पे खूब जबरदस्त तेज हवाएं चलती हैं, तो वो अपने साथ इनको इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने में सफल हो जाती है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर इस तरह से है, तो अगर आइस होगा अगर हमारा स्टोन और लैंड के बीच में, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो जब तेज हवाएं चलेंगी तो ये स्टोन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाएंगे। तो कुछ इस तरह की एक थ्योरी है, और यही थ्योरी सबसे ज्यादा सर्वमान्य भी है। लेकिन इसके बाद और भी लोगों ने बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, तो हम लोग कुछ और थ्योरी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है कि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लगभग 90 माइल पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, इसलिए ये जो मौसम की कंडीशंस और तेज हवाओं की वजह से भी ये जो स्टोन है ये अपने एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। उसके साथ साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे एक स्पेन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी अध्ययन कर रखा है इसके अबाउट। तो उन्होंने जो यहाँ पे रिजल्ट्स निकाले हैं, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे मिट्टी में कुछ माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। वो मिट्टी यानी जो यहाँ की डेथ वैली की जो मिट्टी है, वहाँ पे माइक्रोब्स अवेलेबल होते हैं। उन माइक्रोब्स की वजह से ये इस तरह की इंसिडेंट हमको देखने को मिलती है। यानी कि इनका कहना ये था कि मिट्टी में कुछ माइक्रोब्स हैं, और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टोन और लैंड के बीच में फ्रिक्शंस को कम कर देते हैं, और ड्यू टू तेज हवाएं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी चलती रहती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, ये भी मानना है कि यहाँ पे कोई एलियंस आते हैं और वो एलियंस की पावर की वजह से ये स्टोन मूव कर रहे हैं। किसी का मानना है कि ये घोस्टेरियस प्लेस है, इसलिए मतलब भूतों की वजह से, यानी कह सकते हैं कि ये जो स्टोन है ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाता है। बट हाँ, ये अगर हम बात करें फैक्ट की बात करें यानी रिजल्ट की बात करें, तो अभी तक किसी के पास फुल सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। सो अभी भी ये जो आपका रहस्य है वो यह अनसुलझा ही है। और यहाँ पे मैं आप लोग को एंड में ये भी बता दूं कि कैलिफोर्निया के अंदर इस जो आपका जो डिजर्ट है, इसको डेथ वैली क्यों कहा जाता है। तो इसको डेथ वैली कहने का मेन रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे बहुत कम ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है और इसको डेथ वैली कहा भी जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको ये फायदा होगा कि इस तरह के जितने भी फैक्ट्स वाले वीडियोज होंगे, यानी जितने भी फैक्ट्स जो कि वर्ल्ड रिलेटेड होंगे, वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप रहेंगे कह सकते हैं अलर्ट। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।